दोस्तों हम बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए एक कोर्स स्टार्ट किया है अभी, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कोर्स सभी ब्रांच के स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सभी को ये पेपर पास करना होता है। तो उनके हिसाब से इस कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है और हम AKT का जो सिलेबस है उसको देख रहे हैं, इसको रिव्यू करेंगे। ये सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप सिलेबस को एक बार रिव्यू कर लीजिए कि जिससे कि आपके माइंड में एक चीज़ कुछ ऐसे डिसाइड हो जाए, सेट हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है। और इस सिलेबस को मैं यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट फाइव तक मैं कंप्लीट करूँगा, और जिससे आप लोग कंप्लीट कर सकें इसे टाइमली। मैं फर्स्ट तेज़ी से इसको सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा और इसके आपको PDF में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप पढ़ने के बाद उन नोट्स को फॉलो कर लें और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा। देखो इसमें सिलेबस हमें पहले रिव्यू करना है। देखो क्या क्या है इसमें सिलेबस। इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर में हम देखेंगे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर एंड लिंकर। दूसरे फेज में हम लोग कंप्लीट करेंगे आइडिया ऑफ एल्गोरिथम्स, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स, स्यूडो कोड विद एग्जांपल्स फ्रॉम एल्गोरिथम टू प्रोग्राम सोर्स कोड। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, राइटिंग एंड एग्जीक्यूट ऑफ सी प्रोग्राम्स, सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड कंपोनेंट ऑफ ए सी लैंग्वेज, और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इन डेटा टाइप्स इन सी, वेरिएबल एंड मेमोरी लोकेशंस एंड स्टोरेज क्लासेस। ये सब हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये क्या क्या यूनिट होती हैं, इनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों PPS का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का जो है, जो बार बार पेपर में रिपीट होता है, ऐसे मैक्स हूँ, इसका एक डायग्राम मैंने पहले से बनाया और रखा है, जिससे वीडियो लंबा ना हो और आपका समय बच जाए। इस डायग्राम की मदद से मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। जो ये क्वेश्चन आपको हर हालत में पेपर में तैयार करके ही जाना है PPS के सब्जेक्ट में। तो कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो आप, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए और मैं इसको एक्सप्लेन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन क्या है ये पहले मैं पढ़ देता हूँ आपको। व्हाट इज़ डिजिटल कंप्यूटर? ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट्स ऑल यूनिट्स। तो एक डिजिटल कंप्यूटर की हमें एक डेफिनेशन देनी है, इसमें ड्रॉ करना है एक ब्लॉक डायग्राम डिजिटल कंप्यूटर का, और उसकी जो भी यूनिट है उनको एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम उसकी एक डेफिनेशन दे देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल हो गई कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड गिव्स डिजायर्ड आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो एक डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन के बाद एक डायग्राम आप ड्रॉ कर देंगे, जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर 3 यूनिट्स बेसिकली होंगी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और CPU। तो इनपुट यूनिट में हम डेटा का इनपुट देते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि डेटा क्या है। डेटा इट इज़ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। इन अदर लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, नंबर्स, फिगर्स, इमेजेस। ऑल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, डेटा के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, और आफ्टर प्रोसेसिंग ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देती है जो इम्पोर्टेंट डेटा बनता है हमारे लिए। इनपुट यूनिट, दिस यूनिट इज टेक्स डेटा from user and gives for control unit। तो इनपुट यूनिट क्या है? ये डेटा यूजर से लेती है और कंट्रोल यूनिट को डेटा भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद में दूसरा यूनिट है इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल यूनिट, दिस यूनिट कंट्रोल all hardware and
सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस इन कंप्यूटर सिस्टम। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ये सारा जितना हार्डवेयर होता है एंड सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर सिस्टम में, उनको सबके रिसोर्सों को कंट्रोल करती है ये कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बाद हम पढ़ते हैं इसमें ALU। ALU को स्टैंड्स करती हैं, स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। This unit is responsible for all arithmetic and logical operations। तो जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस इनटू डिवीज़न एट्सेट्रा, एंड लॉजिकल मीन्स आपके एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन नॉट ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं लॉजिकल एंड अर्थमेटिक, उसके लिए ALU यूनिट रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में बेसिकली आप दो पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट होता है जिसमें प्राइमरी स्टोरेज होता है, प्राइमरी स्टोरेज, और दूसरा पार्ट होता है इसमें सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें प्राइमरी स्टोरेज में हम लोग देखेंगे क्या क्या पार्ट इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें जैसे रैम है, रोम है, रजिस्टर है एंड कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज में आप लोग जैसे पढ़ेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एंड CD, DVD एंड FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो प्राइमरी यूनिट में आप लोग ये सबसे पहला जो पार्ट है रैम, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो